नमस्कार, मैं विकास दयाल, न्यूज़ किस इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान प्रदेश के यूथ आइकन डॉक्टर देसराज सक्करवाल जी मौजूद हैं। हम खास बातचीत में जानेंगे कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का अभी हाल में क्या कैडर है, स्तर है और उसके लिए ये लगातार क्या मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर देसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ किस इंडिया में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है आपकी नज़र में। देखिए, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी ताकत है। पिछली दो विधानसभा चुनाव में हम 19 सीटों पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे रहे और इस तरह से हमारी एक मजबूत ताकत है। इस चुनाव में हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे। तो जैसे राजस्थान में भी 6 विधायकों का प्रकरण चला था, उस प्रकरण को लेकर आप क्या समझते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं प्रदेशवासियों से? कोई प्रकरण नहीं है, 6 विधायक हमारे सिंबल से चुनाव जीते और वो बाद में कांग्रेस में चले गए। पार्टी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चला रखी है। फैसला कभी भी हमारे पक्ष में आ सकता है। तो राजस्थान में बहुजन देखिए, लगातार युवा जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से और देखिए, हमारा ये कहना है और यूथ भी इस बात को जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति संभव है और इस बात को युवा समझ रहा है कि रोज़गार हमको यदि मिल सकता है तो वो बहन जी की सरकार में मिल सकता है। बीएसपी के मूवमेंट में हमको ये चीज़ सब कुछ सफल हो सकती हैं। इसलिए युवाओं का जो जोश है, जो जुनून और जिस लहजे से वो काम करना चाहते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना चाहता है राजस्थान का युवा, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या आत्म स्वाभिमान और सम्मान की है और वो युवाओं को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते संघर्ष बढ़ रहा है। वो ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में वहाँ पर लगातार दलितों के ऊपर हिंसाएं हुई, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया युवाओं को शादी विवाह समारोह में, इसलिए वो उनसे बहुत परेशान है। वो ये चीज़ जानता है कि केवल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में उन्हें मान सम्मान मिला है, आत्म स्वाभिमान मिला है, वो यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में बन जाती है तो युवाओं को इस तरह का आत्म स्वाभिमान और सम्मान मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी में जैसे माननीय बहन जी हैं, बहन जी की तरफ से लगातार रोजगार को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो रोजगार के मुद्दे पर आप बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय? देखिए, रोजगार के मामले में और शासन प्रशासन के मामले में बीएसपी सरकार नंबर 1 पे रही है पूरे देश में। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो 2.5 लाख लोगों को सफाई कर्मचारी बनाया गया था। 68,000 लोगों उस समय ये तृतीय श्रेणी के अध्यापक बने थे और उसके अलावा अनेकों भर्तियाँ, जहाँ पुलिस की भर्ती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई और हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारी प्रथा में भी लोगों को सर्विस दी गई। उन्हें 33% उनके डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए सीटें रिजर्व की गई। तो इस तरह से बहन जी ये देखती हैं कि युवाओं को समुचित रोजगार मिले, सम्मान मिले और दूसरे लोगों की तरह केवल झूठे झांसे नहीं देती हैं कि लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देंगे। ये सब नहीं किया बहन जी ने। तो इसलिए लोग का विश्वास है कि सरकार बनती है बीएसपी की तो उन्होंने हमको रोजगार दिया था पूर्व में भी, तो इस बार भी देगा। और यही बात राजस्थान के युवा भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, टेट का पेपर लीक हुआ, रीट जिसको कहते हैं वहाँ पर, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, पटवारी का पेपर है, लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार, जयपुर में कोचिंग सेंटरों में पड़े हुए हैं और पेपर बिक जाने से उनका कांग्रेस सरकार के प्रति विश्वास उठ गया है। तो उनको लगता है कि यदि साफ स्वच्छ छवि की यदि कोई सरकार बन सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, जिसमें उनको अपनी मेहनत का सही रिजल्ट, सही परिणाम उनको मिल सकता है। तो राजस्थान में युवाओं की शैक्षिक दर के संबंध में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या प्रश्न आपका? राजस्थान में युवाओं की शैक्षिक दर के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में युवा पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ अच्छी हैं और ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था के मामले में राजस्थान बहुत पीछे है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यदि जो पूर्वी राजस्थान है उसमें एक अलग से केंद्रीय विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि एक सिंगल केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान में है, वो अजमेर में है। एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। एम्स जोधपुर में है और पूर्वी राजस्थान में भी इस तरह का मेडिकल इंस्टीट्यूट भी हो तो सक्करवाल जी, ये बताइए, अगर बहुजन समाज पार्टी आपको राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़ने का, किसी भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने का आदेश दें तो फिर आपकी क्या मंशा रहेगी, क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी यदि कहती है कि आप ये काम करिए तो पार्टी का प्रत्येक में आदेश मानना पड़ता है और पार्टी के ऊपर निर्भर है कि वो क्या चाहती है, उस तरह से काम करना पड़ेगा। अभी पार्टी ने हमको युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है, हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने पीएचडी कहाँ से की है और किस सब्जेक्ट में की है? देखिए, मैंने पीएचडी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की है
मैं मीडियल इंडियन हिस्ट्री का स्कॉलर रहा हूँ। उसमें मैंने वेलफेयर पॉलिसीज एंड पब्लिक वर्क्स अंडर दिल्ली सल्तनत में मैंने पीएचडी की। मेरा मुस्लिम जो डायनेस्टी थी, मेरा ये मानना है कि उन्होंने बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके, तो इस तरह का नहीं था आज के जैसा का, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के चलते एक लोकतांत्रिक मूल्य वाली सरकार उन्होंने चलाई, जिसमें सब समाजों का हित की बात उन्होंने की। और हिंदू, मुस्लिम, सिख और हर तरह के जितने जो धर्म थे उनके प्रति सहिष्णुता की नीति उनकी थी, सबको मान सम्मान उन्होंने दिया। और जिस तरह का लांछन उनके ऊपर लगता है कि वो डार्क केस था, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी वेलफेयर के जो काम है, जैसे केसीसी वगैरह हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, तो उस ज़माने में उन्होंने किसानों के कल्याण को लेकर काम किया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देसराज सक्करवाल जी। सक्करवाल जी का कहना है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बाबा साहब की कही बात को ये निर्धारित और चरितार्थ करते दिख रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसे कर्मठ जुझारू और यूथ आइकन राजस्थान जो युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं को अगर